पिछले चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसका, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम लोग जो होता है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो होता है स्टार्ट करेंगे। क्या नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिस्पायरेशन इन प्लांट ना, कि प्लांट में रिस्पायरेशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है ना। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट के लिए अगर हम लोग जो होता है देखें तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग जो होता है जानना है किसके लिए, रिस्पायरेशन की डेफिनेशन के लिए। जैसा कि अभी पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे कि फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में हम लोग जो होता है देखे थे कि उसमें जो होता है उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कोई प्लांट क्या करता था, CO2 को जो होता है एब्जॉर्ब करता था एंड O2 को यहाँ पर वहाँ पर क्या करता था, रिमूव करता था। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस जब रिस्पायरेशन के प्रोसेस को हम लोग जो होता है देखेंगे तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो प्लांट होता है, एनिमल, कोई भी किसी एनिमल में हम लोग देखते हैं जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें O2 क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है एंड CO2 क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो हम इसमें भी बता सकते हैं कि रिस्पायरेशन की डेफिनेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी सबस्टेंस का जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने पर जब किसका प्रोडक्शन होता है, CO2 H2O एंड क्या बनता है, एनर्जी जो होता है प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन के लिए अगर हम लोग जो है बात करें तो आप बताओ, आप रिस्पायरेशन की डेफिनेशन में क्या बताओगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल ब्रैकेट में आपको लिख देना है क्या, ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल देन इट इज फॉर्म टू द, देन it is produced to the CO2 H2O and energy in the form of ATP. These are called respiration ना। तो रेस्पायरेशन की डेफिनेशन के लिए क्या बताया गया है, किसी भी फूड मटेरियल का जब क्या हो, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो किसी फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होने पर जब क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 H2O एंड क्या बनता है, एनर्जी बनता है, उसे बोलते हैं क्या, रेस्पायरेशन बोलते हैं ना। तो रेस्पायरेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्लांट में भी जो रेस्पायरेशन होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप। तो आप यहाँ बताओगे इट इज मेनली 2 टाइप। जो रिस्पायरेशन होता है मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। जिसमें फर्स्टली हम लोग जानते हैं, फर्स्टली क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन ना, और सेकेंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन 2 टाइप्स का होता है, एक को हम लोग बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, एक को बोलेंगे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए क्या हम लोग देखते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन मींस ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में कंप्लीट होता है ना, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। और सेकंड होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम बताएंगे कि अगर एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हम लोग बात करें तो आप बताओगे कि these respiration are completed in the presence of oxygen ना, these respiration are completed in the presence of oxygen and form CO2 H2O and energy. These are called as the aerobic respiration. एरोबिक रिस्पायरेशन को आप लिखिएगा डेफिनेशन कि इसमें आप बताएंगे these respiration are completed in the presence of oxygen, then it is formed to the CO2 H2O and energy. These are called as the aerobic respiration. The aerobic respiration reaction is C6H12 O6 plus O2। O2 को आप 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे लोगे और फॉर्मेशन करोगे क्या, 6CO2 का प्लस 6H2
O का, और प्लस क्या प्रोड्यूस करोगे एनर्जी। एनर्जी जो यहाँ प्रोड्यूस करो वो कितना रहेगा यहाँ पर 38 ATP। ठीक, ये क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसमें आप बताओगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में ये जो होता है फॉर्मेशन करता है किसका CO2 H2O एंड एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या एरोबिक रेस्पिरेशन ना। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम लोग डिटेलिंग देखना चाहें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मेनली 2 पार्ट में होता है, कंप्लीट होता है ना। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट पार्ट क्या बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। तो अगर आपसे बोला ग्लाइकोलिसिस क्या है तो आप बताओ ग्लाइकोलिसिस मींस जब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, जब कोई भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। व्हेन द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन देन इट इज फॉर्म टू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड, दीज आर कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें आप क्या करोगे ये जो C6H12O6 है इसको ब्रेक डाउन करोगे ना। जब इसको ब्रेक डाउन करोगे कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। अब क्योंकि हम जानते हैं पायरुविक एसिड का जो फार्मूला होता है क्या CH3COCOOH, इसका नाम क्या है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और प्लस क्या निकालेगा ये 2H2 को भी क्या करेगा रिमूव करेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो क्लियर ना कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि जब कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है उसे बोलते हैं क्या ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो बना हुआ पायरुविक एसिड है वो बना हुआ पायरुविक एसिड हम यहाँ पे राइट करेंगे 2CH3COCOOH। ठीक है, प्लस क्या होता 2H2, ये किससे रिएक्शन करेगा अब इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मींस ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करेगा कितने ऑक्सीजन से 6 ऑक्सीजन से। जब ये रिएक्शन करेगा तब जाकर के हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब ये बनेगा, क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ पे देखिए टोटल कितने एनर्जी बन रहा है कितना ATP 38 ATP का प्रोडक्शन होता है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो होता है बात करेंगे ये 38 ATP जो होता है 2 पार्टों में जो होता है फॉर्म होता है। एक तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल हमको कितने ATP जो होता है ऑब्जर्व होते हैं 8 ATP जो होता है मिलता है ना। जबकि सेकंड वाला जो प्रोसेस होता है ये बी वाला जो प्रोसेस इसको हम लोग बोलेंगे क्या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन था वो जो बना हुआ पायरुविक एसिड हमारा था ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्शन जब करेगा तब जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कितना क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O एंड क्या रिमूव करेगा एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कितना ATP बन गया है 8 ATP बन गया है। तो अगर वहां पर 8 ATP बन गया है तो बचा कितना ATP 30 ATP। तो 30 ATP का प्रोडक्शन किसमें होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो एनर्जी मिलेगी उनको कितनी ऑब्जर्व होगी 30 ATP मिलेगी। जबकि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कहां पर होगा ग्लाइकोलिसिस में वो कितने ATP मिलेगा 8 ATP जो होता है वहां पे मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाया और 8 ATP का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। और जो हमारा बना हुआ पायरुविक एसिड था फिर वो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो CO2 H2O और क्या निकालेगा एनर्जी। तो टोटल 38 ATP बनता था, 8 ATP किसमें निकलेगा ग्लाइकोलिसिस में हमको गेन होगा और 30 ATP किसमें मिलेगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा है किसके लिए एरोबिक, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस है। अब हम लोग सेकंड जो होता है इसमें बात करेंगे जो सेकंड टाइप का रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अगर हम लोग जो है इसकी बात करते हैं तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो ये जो रेस्पिरेशन होगा वो एब्सेंस ऑफ किसमें होगा ऑक्सीजन में होगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या डिफिनेशन होता है इसमें बताओगे कि जब कोई भी किसी भी फूड मटेरियल का क्या होता है ऑक्सीडेशन होगा लेकिन उसमें ऑक्सीजन की क्या होगी एब्सेंसी ना। जब ऑक्सीजन का होता है रिक्वायरमेंट ना हो ऑक्सीजन की एब्सेंसी में जब किसका
फूड मटेरियल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मेशन होता है क्या यहाँ पर एथिल कोहल H2O सॉरी एथिल कोहल CO2 एंड एनर्जी जो होता है इसमें बनती है। तो हम बताएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन डेफिनेशन में in the anaerobic respiration the food material are oxidized in the absence of oxygen then it is produced to the ethyl alcohol and CO2 these are called as the aerobic respiration। देखिए फिर से aerobic respiration anaerobic respiration means those respiration in which completed to the absence of oxygen these are called as the anaerobic respiration। The anaerobic respiration reaction is C6H12O6। अब इसमें ऑक्सीजन से आप रिएक्शन नहीं कराओगे, डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा C2H5OH बनेगा प्लस क्या निकलेगा 2CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एथिल कोहल के निकलेंगे और इसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो कितना होता है 2 ATP का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये जो एनारोबिक जैसे हम लोग देखे थे एरोबिक रेस्पिरेशन होता था वो भी कितने स्टेप में कंप्लीट होता था 2 स्टेप में जो होता है कंप्लीट होता था, वैसे एनारोबिक भी जो होगा ये भी कितने स्टेप में होगा 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होता है ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है सेम टू सेम किसके समान होगा जैसा एरोबिक में होता था, वही ग्लाइकोलिसिस में आप जानते हो क्या होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होगा ब्रेक डाउन होगा एंड फॉर्म करेगा क्या यहाँ पे बनाएगा 2CH3COCOOH प्लस 2H2। ये सेम टू सेम आपका जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होता था ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन देन फॉर्म टू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड दीज आर कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस। बट इन द सेकंड प्रोसेस इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन में क्या होगा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा करके रेस्पिरेशन को प्रोसेस को क्या करता है कंप्लीट कराता है। तो यहाँ पे जो बना हुआ है 2CH3COCOOH ये जो होता है प्लस 2H2 जो था यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करा करके डायरेक्ट क्या बना देंगे 2C2H5OH बना देंगे प्लस क्या निकाल देंगे CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर निकाल देंगे। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे 2 मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार बता सकते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें पहला प्रोसेस जो ग्लाइकोलिसिस का होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन के समान होगा, जबकि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा वो केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही केवल फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा जिसमें जो बना हुआ पायरुविक एसिड था उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंटी में वो फॉर्मेशन करता है किसका एथिल अल्कोहल का और क्या निकलता है CO2 मॉलिक्यूल निकलता है। ये था दोनों टाइप किसका रेस्पिरेशन।